बाइक से स्टंट करते इन युवाओं को देखिए। अरे अरे चौंकिए नहीं, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, बल्कि ये सब रियल स्टंट है जो आए दिन रामगढ़ जिले में देखने को मिलता रहता है। इन बाइकर्स को ना तो अपनी मौत का डर है, ना ही कानून का। इन्हें तो बस स्टंटबाजी करनी है। दरअसल रामगढ़ के पतरातू में मेन रोड पर खुलेआम मौत का खेल खेला जा रहा है। यहाँ बिना किसी डर के सड़क के बीचों बीच युवा बाइक से स्टंट करते दिख जाते हैं। घंटों तक चले मौत के इस खेल को रोकने की ना तो आसपास के होटल संचालकों ने कोशिश की, ना ही प्रशासन की टीम ही मौके पर दिखी। ये सड़क काफी व्यस्त मानी जाती है, क्योंकि यहीं से 4 जिले में लोग एंट्री करते हैं। वहीं दिन रात लोडेड बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। पतरातू की पहचान पर्यटक स्थल के रूप में है और यहाँ पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन इस बीच युवाओं का रोमांच के लिए किया जा रहा स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है और न ही प्रशासन को। जामताड़ा में 5 दिनों से करीब 30 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। टुंडी के रास्ते हाथियों का झुंड नारायणपुर प्रखंड के होते हुए जामताड़ा पहुंचा है। इस झुंड में 4 से 5 बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों ने रास्ते में पड़ने वाले फसल को भी रौंद दिया है। वहीं कई घरों को भी यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वन विभाग की 3 टीम हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल हाथियों को मेहजाम के शहर डाल के पास रंगाडी के जंगल में ट्रैक किया गया है। हाथियों की जानकारी मिलने के बाद रेंजर की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने हाथियों का मूवमेंट कराया। रेंजर ने बताया कि हाथियों के झुंड में 4 से 5 बच्चे हैं और बच्चों की मूवमेंट के अनुसार ही हाथी का मूवमेंट हो रहा है। रात में हाथियों को नाले की ओर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन हाथियों का झुंड रंगाडी के जंगल पर रुक गया। उन्होंने बताया कि हमारी टीम हाथी के मूवमेंट और उसको लोकेशन को ट्रैक करने में लगी है। साथ ही गाँव वालों से अपील की गई है कि हाथी के नजदीक न जाएं और झुंड से भी दूरी बनाकर रखें। पाकुड़ के सरकारी स्कूल बधाली के शिकार हैं। इमारतें ढह रही हैं, क्लासरूम की छत टूटने लगी है। जिले के नौनिहाल जर्जर भवनों के नीचे बैठकर सैकड़ों की संख्या में पढ़ाई कर रहे हैं। ये मासूम अपने जान को जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। दरअसल पाकुड़ जिले के सैकड़ों स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और इन जर्जर स्कूलों में देश का भविष्य तैयार किया जा रहा है। ताजा मामला अमड़ापाड़ा प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अमीर जोला का है, जहां पानी, भवन, शौचालय से यहां के बच्चे और शिक्षक जूझ रहे हैं। घर से बोतल में पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। एक क्लासरूम में स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे में समझ सकते हैं आप कि सरकारी विभाग नींद में सोया हुआ है। विभाग से कई बार इसकी शिकायत की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बच्चे और शिक्षक दोनों ही बेहद परेशान हैं। स्कूल की ऐसी हालत के कारण कई बच्चों ने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया है, लेकिन अधिकारी अभी भी अनजान बने हुए हैं। कहते हैं ये इश्क नहीं आसा, बस एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन यहाँ तो युवक ने कुएं में ही डूबने के लिए छलांग लगा दी। दरअसल प्रेमिका से ब्याह रचाने की जिद में एक प्रेमी कुएं में कूद गया। मामला गरखा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव का है, जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने देर रात गांव में पहुंचा था, लेकिन तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर युवक ने लड़की से शादी करने की बात कही और जब लोगों ने विरोध किया तो वो कुएं में कूद गया, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर उसे बचाया और लड़के लड़की की शादी करा दी। बताया जा रहा है कि मुन्ना राज का अफेयर सोनी कुमारी से पिछले 4 सालों से चल रहा था। चोरी छुपे दोनों मिलने लगे, लेकिन लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लिहाजा लड़का खुद ही मिलने के लिए लड़की के पास पहुंच गया और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। हालांकि बाद में युवक को उसकी प्रेमिका मिल ही गई। मुजफ्फरपुर से डीएसपी का एक अलग ही चेहरा सामने आया है, जहां डीएसपी साहब बच्चों की क्लास लेते और उन्हें पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आमतौर पर वर्दीधारी को देखकर बच्चे तो क्या, बड़े भी डर जाते हैं, लेकिन प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफ मुर्तजा का यह टीचर वाला रूप बच्चों को काफी पसंद आया। बच्चों को पढ़ाने वाले डीएसपी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का है।
जहां के प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफी मुर्तजा एक केस के सिलसिले में मछही गांव पहुंचे। इस दौरान जब उन्होंने मोहल्ले में एक स्कूल को देखा तो तुरंत उसमें चले गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। डीएसपी ने बच्चों को पढ़ाया और सवाल भी पूछा। बच्चे भी अपने बीच डीएसपी को पाकर काफी खुश नजर आए। इस दौरान बच्चों ने प्रशिक्षु डीएसपी के साथ जमकर मस्ती भी की। बच्चों ने कहा कि उन्हें डीएसपी साहब से पढ़कर बहुत अच्छा लगा। बिहार का लोक नृत्य झिझिया एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परचम लहरा चुका है। पूर्णिया में किलकारी के बच्चों ने कोलकाता में आयोजित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा वंदे भारत जोनल नृत्य प्रतियोगिता में बिहार का नाम रोशन किया है। किलकारी के संयोजक त्रिदीप कुमार ने कहा कि किलकारी के बच्चों ने अपनी जबरदस्त प्रस्तुति देकर जोनल नृत्य प्रतियोगिता में टॉप 10 में जगह बना ली। अब 20 दिसंबर से दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। इसमें चयनित टीम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर अपनी प्रस्तुति देगी। छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। लोक नृत्य को देखकर भाव विभोर हो गए। दरअसल झिझिया मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य को बिहार ही नहीं पूरे देश में काफी पसंद किया जाता है। गया में चोरों की सेंधमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही चोरी की एक घटना कोतवाली थाना अंतर्गत टेकारी रोड से सामने आई है, जहां एक कार की पिछली सीट पर रखे रुपए से भरे बैग को लेकर अपराधी रफू चक्कर हो गए। हालांकि ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए, कुछ लोग कार का टायर चेंज कर रहे हैं, तभी एक युवक वहां आता है और माहौल का जायजा लेता है। जब उसे लगता है कि सभी लोग टायर बदलने में व्यस्त हैं, तो धीरे से कार के पास आता है और कार का गेट खोल देता है। फिर कुछ दूर जाता है। उसके बाद वापस आकर कार की पिछली सीट से रुपयों से भरा बैग निकालता है और लेकर चंपत हो जाता है, जबकि वहां मौजूद लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती है। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो गया के टिकारी रोड से जहानाबाद जा रहे थे, तभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब वे लोग टायर चेंज कर रहे थे, तभी चोर पैसे लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बैग में 1,04,000 नकद रुपए और कई जरूरी कागजात थे। शादी की रस्में चल रही हैं। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन मौजूद हैं। दुल्हन बड़े ही प्यार से दूल्हे की मंगल आरती कर रही है। तभी अचानक बाराती और घराती आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हैं। दूल्हे का ध्यान भी इसी मारपीट पर जाता है। दुल्हन आरती करना छोड़ झगड़े को देखने लगती है। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाने लगते हैं। ये पूरा मामला सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के भाषर मचहा गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो 8 दिसंबर का है। दरअसल लड़की चांदनी कुमारी की शादी घोघरहा निवासी गुड्डू कुमार के साथ तय हुई थी, लेकिन वरमाला के दौरान फोटो खिंचाने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। दूसरे दिन वर पक्ष थाने में एफआईआर कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मंदिर में शादी करवा दी। औरंगाबाद से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस एक नाबालिग को बर्बरता से पीटते नजर आ रही है। इस नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बिना हेलमेट पहने ड्राइव कर रहा था। दरअसल रमेश चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कैसे पुलिसकर्मी दौड़ते हुए नाबालिग के पास पहुंचते हैं और उसे पीटने लगते हैं। इस बच्चे का गुनाह बस इतना था कि उसने बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहन रखा था। बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए लड़के पर पुलिस कर्मियों की नजर जैसे ही पड़ी, दर्जन भर पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और अपनी ताकत आजमाइश करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की आलोचना होना शुरू हो गई। मजबूरन एसडीपीओ को इस मामले में अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया और कहा कि जो भी कोई पुलिस वाले इसमें शामिल होंगे उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है। पुलिस ने शराब के नशे में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया, दोनों शराबियों ने घंटों हंगामा किया।
शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक पियक्कड़ों का ड्रामा चलता रहा, जिसके कारण सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि दोनों शराबी राजमिस्त्री का काम करते हैं। बीती रात शराब के नशे में सड़क किनारे गिरे हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि 25 से 50 रुपए में महुआ और 200 से 250 में अंग्रेजी शराब खुलेआम तस्करों के द्वारा बेची जाती है। मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से NH 24 पर एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़का चलती हुई टेम्पो की छत पर बैठा नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेम्पो की छत पर बैठा युवक ऊपर लगी लोहे की एक रॉड को पकड़कर बैठा हुआ है और स्टंट कर रहा है। इसे देखकर ये नहीं लगता है कि इसे अपनी जान की परवाह है। इस युवक को तो बस वीडियो बनाने की धुन है, चाहे इसके लिए जान से ही हाथ क्यों न धोना पड़े। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र का है। इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इस लड़के से थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उसकी जान चली जाती। इस वीडियो और ऑटो के नंबर को देखकर पुलिस अब इस ऑटो वाले की तलाश कर रही है ताकि इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि युवक के द्वारा टेम्पो की छत पर बैठकर स्टंट करने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि लगातार हादसों के बाद भी लोग सबक लेने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं।